welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। वैलेंटाइंस डे के डिनर के लिए कल रात बी टाउन सेलेब्स को किया गया स्पॉट। अक्षय कुमार और वाइफ ट्विंकल खन्ना दिखे एक रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए, जहां अक्षय केयरफुली अपनी वाइफ को कार तक अकम्पनी कर रहे थे। फिर नजर आए बॉबी और उनकी वाइफ तान्या, और उनके अलावा भी कुछ फ्रेंड्स वहां साथ में वैलेंटाइंस डिनर कर रहे थे। 30 में 30। वैलेंटाइंस नाइट पर लेट रात में आदित्य रॉय कपूर को मोहित सूरी के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया। आदित्य ने मोहित को ही बताया खुद का वैलेंटाइन। 30 में 30। खबरों की माने तो सलमान खान हिट कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर के रीमेक में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को सलमान के ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री प्रोड्यूस करेंगे और इस फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर सकते हैं। इस फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर फिलहाल किसी भी तरह की न्यूज नहीं आई है। 30 में 30। शाहरुख खान नहीं प्ले कर रहे हैं कोई रोल इन द बाहुबली सीक्वल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस फिल्म के मेकर्स ने एसआरके को कास्ट किए जाने की न्यूज से इनकार किया है। उनका कहना है कि फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और एसआरके की इस फिल्म में होने की न्यूज गलत है। 30 में 30। एक्टर शाहिद कपूर की विश है कि उनकी डॉटर मीशा एक स्टार किड की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल किड की तरह अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करे। शाहिद को लगता है कि स्टार किड्स के लिए नॉर्मल लाइफ जीना काफी मुश्किल है। 30 में 30। रणवीर सिंह जोया अख्तर की नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गली बॉय की। इस फिल्म में रणवीर एक रैपर के रोल में नजर आएंगे, जिसमें उनकी को स्टार आलिया भट्ट होंगी। रियल लाइफ से इंस्पायर्ड इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसे अंडरडॉग की है जो मुंबई के स्लम से निकलकर रैपर बना है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म की स्टोरी रणवीर को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने फिल्म का नरेशन सुनते ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। 30 में 30। Later on the show, शाहिद ने क्यों चेंज किया अपना पब्लिसिस्ट? शाहिद कपूर, जो कि इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रंगून का प्रमोशन कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक आर्मी जवान का कैरेक्टर प्ले करना उनके लिए प्रिविलेज की बात है। दरअसल शाहिद आर्मी ऑफिसर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे में जब विशाल भारद्वाज ने उन्हें रंगून में आर्मी जवान का रोल ऑफर किया, तो उनके लिए ये रोल प्ले करना किसी ऑनर से कम नहीं था। 30 में 30। सिद्धार्थ मल्होत्रा डॉग्स के साथ करेंगे रैंप वॉक। वेल यस, खबरें हैं कि एक फैशन इवेंट में जहां करीब 250 डॉग्स रैंप वॉक करते दिखेंगे, वहीं सिड भी उनके साथ रैंप पर आएंगे। दरअसल सिड एक डॉग लवर है और इसीलिए जब इस इवेंट के लिए उन्हें इनवाइट किया गया तो वो काफी एक्साइटेड हो गए। वैसे इवेंट पर कई और सेलिब्रिटीज अपने डॉग्स के साथ नजर आ सकते हैं। 30 में 30। रणबीर से लेकर ऋषि और इनफैक्ट बाकी कपूर मेन भी जब फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए एक साथ आते हैं और पार्टी करते हैं, तो लिंक अप से लेकर उनकी गर्लफ्रेंड्स और शादी सब के बारे में डिस्कस करते हैं। और ऐसा रणधीर कपूर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है, जो अपना 70th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 30 में 30।
आमिर खान जो अक्सर रोते हुए नजर आ जाते हैं, उनकी आंखों में फिर आ गए आंसू और इस बार वेटरन एक्ट्रेस रेखा की वजह से आमिर की आंख भर आई। दरअसल कुछ दिन पहले आमिर ने अपनी फिल्म दंगल की सक्सेस बैश रखी थी, जहां रेखा भी आई थी। इस पार्टी में रेखा अपने साथ आमिर खान के लिए अपने हाथों से लिखा एक लेटर भी लाई थी, जिसमें उन्होंने आमिर के कैरेक्टर की तारीफ की थी और रेखा के इस जेस्चर से आमिर इतने मूव हो गए कि रो पड़े। आमिर खुद कहते हैं कि वो काफी इमोशनल पर्सन है और हर बार आमिर ये साबित भी कर देते हैं। 30 में 30। संजय दत्त ने फाइनली जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। देखिए संजू बाबा की ये पिक्चर जो दिल्ली जाते वक्त क्लिक की गई है। संजू बाबा दिल्ली अपनी कमबैक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। वी होप संजू बाबा को अपनी कमबैक फिल्म से जितनी उम्मीदें हैं सब पूरी हों। 30 में 30। बॉलीवुड स्टार्स अक्सर एक दूसरे से कंपटीशन के चलते अपने पीआर एजेंसी बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही शाहिद कपूर ने भी किया है। सुनने में आया है कि शाहिद ने अपना पब्लिसिस्ट इसलिए चेंज किया क्योंकि शायद वो उनके कंपेटिटर सैफ और दीपिका का भी काम देख रही है और शाहिद को लगा कि अगर वही सेम कंपनी शाहिद का काम भी हैंडल करेगी तो कहीं वो सैफ और दीपिका से पीछे ना रह जाए। 30 में 30। सैफ करीना के बेबी बॉय तैमूर की ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और अब पता चला है कि तैमूर की पिक्चर सोशल मीडिया पर आई कैसे। दरअसल सैफ अली खान ने तैमूर की पिक्चर को अपना डिस्प्ले पिक्चर बनाया था, जहां से लोगों ने इस पिक्चर को पिक कर लिया। करीना कपूर खान ने इस न्यूज पर कहा है, I asked Saif why did he put Taimur's pic on WhatsApp? He was like it's okay. I cannot hide him for the whole life. 30 में 30। 14 फेब यानी कि वैलेंटाइंस डे को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए जाते हुए दिखे खुद को एक दूसरे का अच्छा दोस्त बताने वाले सिद्धार्थ और आलिया। दोनों को आलिया के घर की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया। 30 में 30। एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी प्रेगनेंसी के तुरंत बाद फिल्म टशन के समय की गई डाइट को फॉलो करना चाहती थी क्योंकि बेबो जल्दी से जल्दी अपना वेट लूज करना चाहती हैं। लेकिन करीना ने कहा उनकी फिटनेस एक्सपर्ट फ्रेंड ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और अब वो ग्रेजुअली वेट लूज करेंगी। 30 में 30। रिसेंटली दीपिका को हमने स्पॉट किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और अब खबर आ रही है कि दीपिका न्यूयॉर्क रवाना हुई हैं, जहां वो न्यूयॉर्क फैशन वीक अटेंड करेंगी। फिल्म XXX के बाद दीपिका इंटरनेशनल लेवल पर बन गई हैं एक नोन फेस। 30 में 30। वरुण धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे। वरुण नताशा के लिए स्पेशल हार्ट शेप्ड बलून और गुडीज लेकर पहुंचे। वरुण को स्पॉट किया गया उनके इन स्पेशल गुडीज के साथ ही नताशा को भी सेम वेन्यू पर किया गया स्पॉट। 30 में 30। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान के खिलाफ रायटिंग और रेलवे प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन का केस फाइल किया गया है। इस केस को कोटा में फाइल किया गया है और इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि SRK की ट्रेन जर्नी को लेकर भीड़ रेलवे स्टेशन पर बेताब हुई थी। ऐसे में SRK की इसमें गलती किस तरह से है ये समझ के बाहर है। 30 में 30।
सोनम कपूर हॉलीवुड में अपना लक आजमाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सोनम कपूर ने अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस दीपिका और प्रियंका को लेकर सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया है। सोनम का कहना है कि वो शायद ही दीपिका और प्रियंका की तरह हॉलीवुड में मुकाम बना पाए। सोनम या हम्बल बनने की कोशिश कर रही थी या उनका इशारा था किसी और तरफ। 30 में 30। अर्जुन कपूर और आतिया शेट्टी फिल्म मुबारका की शूटिंग करके मुंबई लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर ये दोनों स्टार्स नजर आए अपने ऑल सो कूल अंदाज में। साथ ही एयरपोर्ट पर हमने स्पॉट किया एक्टर ऋतिक रोशन को, जो कि अभी भी फिल्म काबिल को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। 30 में 30। कमिंग अप ऑन द शो, दीपिका की लाइफ में किसने ली रणवीर सिंह की जगह? में 30। श्रुति हासन ने कभी अपनी लव लाइफ के बारे में रिवील नहीं किया है, मगर कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर के साथ उनका नाम कई बार जुड़ा है। मगर अब कई बार श्रुति को एक अननोन पर्सन के साथ स्पॉट किया गया है। इस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो पाया है, मगर श्रुति अपना काफी टाइम इनके साथ स्पेंड करती हैं, which makes us feel कि शायद श्रुति अपने रिलेशन के लिए अब सीरियस हैं। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिसेंटली किया एक डिजाइनर के लिए शूट, और इस शूट में इनकी केमिस्ट्री नजर आई जबरदस्त। और इनकी केमिस्ट्री को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये किसी फिल्म में साथ नजर आए तो डेफिनेटली फैंस को ये आएंगे पसंद। 30 में 30। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भले ही रिसेंटली कहा था कि वो शाहिद कपूर की अच्छी दोस्त नहीं हैं, लेकिन अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को निभाने के लिए वो शाहिद के साथ जमकर फिल्म रंगून को प्रमोट कर रही हैं। और इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया गया एक सिंगिंग रियलिटी शो के सेट पर। 30 में 30। यूं तो ब्रेकअप के बाद भी रणबीर और दीपिका हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, और रणवीर सिंह से रिलेशन के बावजूद दीपिका और रणबीर कपूर की दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मगर अब खबर आई है कि रणबीर दीपिका कुछ ज्यादा ही बेस्टीज हो रहे हैं, और रणबीर खुद को इग्नोर फील करने के कारण परेशान हो रहे हैं। 30 में 30। रणबीर और कटरीना के बीच में फंस गए हैं करण जौहर। खबर है कि पिछली कुछ पार्टीज में कटरीना और रणबीर दोनों को ही इनवाइट किया करण ने, मगर कटरीना के वहां होने की वजह से रणबीर ने उन पार्टीज को मिस किया। और रणबीर के इक्वली क्लोज करण अब रणबीर के लिए एक स्पेशल पार्टी रखना चाहते हैं। 30 में 30। खबर है कि जॉन अब्राहम और वाइफ प्रिया में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, और इसका रीजन है बिपाशा बासु। सोर्सेज की माने तो जॉन और प्रिया में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, और फिर प्रिया ने जॉन को बिपाशा का नाम लेकर एक टॉन्ट मार दिया, जिससे जॉन भी बहुत नाराज हो गए और कुछ दिनों से उन्होंने प्रिया से बात तक नहीं की है। 30 में 30। खबर है कि कुछ दिनों से सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट कर रही श्रद्धा की मूवी हसीना पारकर के सेट पर फरहान और श्रद्धा के बीच जमकर हुई है बहस। दरअसल कुछ दिनों से श्रद्धा फरहान को अवॉइड कर रही थी, और एक दिन अचानक फरहान उनकी फिल्म के सेट पर पहुंच गए। वहां इन दोनों ने ग्रीन रूम में कुछ देर बात की। बाद में फरहान को ग्रीन रूम से गुस्से से बाहर निकलते हुए देखा गया। 30 में 30।
रिसेंटली उलिया वेंटोर को एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर देखा गया और अब खबर सामने आई है कि सलमान खान ने उनकी नेक्स्ट ट्यूबलाइट में उलिया से एक गाना गवाया है। उलिया ने ऑलरेडी एक एल्बम रिलीज कर दी है और अब सलमान की मूवी के साथ उनके बॉलीवुड करियर का भी डेब्यू हो जाएगा। 30 में 30। ऋतिक रोशन को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया where he was in his comfortable outfit और ईयर प्लग्स लगाए हुए उन्होंने बस कैमरास के लिए एक बार पोज किया और निकल गए। 30 में 30। आलिया भट्ट भले ही वैलेंटाइंस डे के दिन फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के प्रमोशंस में बिजी थी, लेकिन उन्होंने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिलने का मौका नहीं छोड़ा और वो पहुंच गई सिड के घर और ये पिक्चर है इस बात का सबूत।